बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दहशतगर्दी ने सर उठाया, जिसे कुचला जाएगा। पाकिस्तान दुश्मनों से डायलॉग नहीं होगा, रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के झंडे को सलाम करने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा 26 अगस्त को बलूचिस्तान में खारजियों और घुसपैठियों ने हमला करने की साजिश की। आर्मी चीफ की क़यादत में इस मरहले को अबूर करेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की में हाल तमाम रुकावटों को दूर करना है। लापता अफराद के नाम पर बलोच लिबरेशन आर्मी के ड्रामे का फ्लॉप सीन। दहशतगर्द तंजीम BLA की इदारों को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। FIR में लापता जाहिर होने वाला शख्स दहशतगर्द तैयब निकला। बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हुई। BLA ने तैयब बलोच को लापता करार देकर मुकदमा दर्ज कराया था। दफ्तर खारजा ने बलूचिस्तान हमला काबिल मजम्मत करार दे दिया। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान का कलदम खारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगान हुकूमत से पाकिस्तानी शहरियों के कत्ले आम में मुलव्वस TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के हवाले से अफगानिस्तान को इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात फराहम की हैं। आसिफ मर्चेंट के हवाले से अमरीकी इंतजामिया से मालूमात के मुंतज़िर हैं। मॉनसून सिस्टम की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात का ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी। डीप डिप्रेशन कराची से 230 किलोमीटर फासले पर मौजूद। आज रात या कल सुबह तक मज़ीद ताकतवर होकर समंदरी तूफान असनी में तब्दील होने का इम्कान। 31 अगस्त तक कराची समेत ज़ेरी सिंध में शदीद मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। समंदर की लहरें मामूल से बुलंद होंगी। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। PIA की परवाज़ें भी मुतासिर। कराची में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से कबल ही सड़कें जवाब दे गईं। जगह जगह ट्रैफिक जाम। हल्की बारिश ने ही खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सड़कों पर बड़े गड्ढे पड़ गए। गाड़ियों के सस्पेंशन भी जवाब दे गए। नाजाबाद अंडरपास का बुरा हाल, गाड़ियां चलना महाल। गोदरा चौक से राशिद मिन्हाज जाने वाली सड़क तबाह। शहीद मिल्लत रोड भी खंडर। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर से सड़क पर भी पानी जमा। लियाकताबाद, तीन हट्टी, गुरुमंदर, अहमद जिना रोड पर सड़कों का कबाड़ा निकल गया। मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, नॉर्थ नाजाबाद की सड़कें बर्बाद। मेन कुरंगी रोड और काजवे का भी सत्यानाश। सिंध में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। हैदराबाद में गलियां, सड़कें, तालाब बन गई। जामशोरों में मुतादिद देहात ज़ेरे आब। मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, टंडोला यार्ड, सांगड़, मातली में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कोठरी में मकान की छत गिर गई। एक बच्चा जाम बहक, 3 जख्मी। थरपारकर और टंडोला यार्ड में छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में खातून और एक नौजवान लुक़्मे अजल बन गए। हैदराबाद और ठट्टा में कल भी स्कूल बंद रखने का ऐलान। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब में भी तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें। वादी नीलम में गुज़श्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। लैंड स्लाइडिंग से मेन शहरा मुताद्दिद मकामात पर बंद। चलास में तेज़ बारिश और लैंड स्लाइडिंग। शहरा की बंदिश से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। एबटाबाद में शदीद बारिश से नदी नालों में तग़यानी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। फैज़ हमीद का केस कहाँ चलेगा, ये हमारा दायरे इख्तियार नहीं। ताहम ज़रूरत पड़ी तो बानी PTI का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तौसी के हवाले से इस वक्त कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। चीफ जस्टिस की तौसी होगी है या नहीं, इसका फैसला मुझे नहीं करना। जॉइंट सेशन में कोई आइनी तरमीम नहीं हो सकती। नया तरमीमी बिल नहीं लाया जा सकता। हुकूमत किसी सरप्राइज़ कानून साजी का इरादा नहीं रखती। नून लीग का बिजली सस्ती करने का ऐलान समझ से बाहर है। FBR समेत विफाकी इदारे अपना काम नहीं करते, फिर बिजली के बिलों से टैक्स जमा करते हैं।
हुकूमत सिंध का प्लांट के इलेक्ट्रिक को सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि सिंध के आवाम को सस्ती बिजली फराहम करें। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, आवाम को 2 महीने रिलीफ के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिलती है तो सोलर निज़ाम बेहतर है। वफाक का बिजली का निज़ाम तबाहाल है। सोलर मनसूबा पूरे सूबे तक वसी किया जाएगा। ₹46 अरब रुपए से आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को रिलीफ पर मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। बिलों में रिलीफ देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुकाबलाबाजी की गई, लेकिन शुक्रिया, हमारा प्रोजेक्ट आवाम तक पहुँचाया। पंजाब में बिजली बिल में रिलीफ की मंजूरी के साथ कराची के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। के इलेक्ट्रिक हुक्काम ने कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹3.09 फी यूनिट इजाफा किया जाए। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर कराची की ताजिर बरादरी का इजहार तशवीश। कहा, के इलेक्ट्रिक ने महंगी तरीन बिजली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप का इंतखाब इम्तिहान बन गया। बानी PTI की बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त आए। बरतानवी अखबार डेली मेल का बानी PTI को डिसग्रेस्ड वजीर आजम का लक़ब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गम गुस्से से भरी ईमेल्स मौसूल। डेली मेल ने बानी PTI को नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दे दिया। शख्स जो अपनी हरकातों सकनात की वजह से, अपनी चोरी की वजह से, अपने डाके की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, अपने करतूतों की वजह से अगर आज वो अडयाला जेल में है और वो काउंसलर का इलेक्शन तक नहीं लड़ सकता और चांसलर बनने के ख्वाब देख रहा है। जो शख्स इस मुल्क की सियासत में काउंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकता, वो कहता है मैं चांसलर बनूंगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया को बानी से मुताल्लिक असलियत बता रहा है। बरतानवी अखबार डेली मेल के मजमून में बानी से मुताल्लिक हकाइक बयान किए गए। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो शख्स काउंसलर नहीं बन सकता उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया जा रहा है। बानी ने ख़वातीन से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए। अज़मा बुखारी बोली, बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। जेवलिन थ्रो में ग्रां कदर कामयाबियों का एतराफ़। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी हीरो को हिलाल इम्तियाज़ अता किया। इस वक्त सियासत पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। सियासतदानों को कम से कम कुछ माह के लिए सियासत मुअत्तल कर देनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मुल्क की सूरत हाल पर सियासत से तंग आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसा निज़ाम तश्कील दें जहां तमाम सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठें और फैसला करें कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। जमीयत उलमा इस्लाम पे ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने से मुतालिक केस की समाअत में इलेक्शन कमीशन से मज़ीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 4 रुकनी कमीशन ने की। जमीयत उलमा इस्लाम पे की जानिब से मौविन वकील पेश हुए। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा, JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मुद्दत 7 जुलाई को मुकम्मल हो चुकी। टाइम मुकम्मल होने पर तंजीमी ढांचा ख़त्म हो जाता है। मुलाजमीन के मुस्तकबिल का ये मसला है, ख़ानदानों का ये मसला है। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में 5 से 7 करोड़ अफराद हर माह यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी रिलीफ हासिल करते हैं, जो कि ये 14,000 एम्प्लाई दिन रात मेहनत करके आवाम की खिदमत करते हैं। हम पहले भी यहाँ खड़े थे, अब भी यहाँ खड़े हैं और एंड तक खड़े रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के धरने का 5वां रोज़। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुलाजमीन का डी चौक में धरना वापस। यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस ब्लू एरिया मुंतकिल। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के राना सना के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकराती कमेटी से पीर तक मोहलत मांग ली। अस्सलाम वालेकुम। तमाम ताजिर बिरादरी जो भी परेशान है विथ होल्डिंग एजेंट बनने पे,
वो 2.5% टैक्स लगा दिए गए एसेंशियल आइटम पे, उसके खिलाफ हम हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। 31 अगस्त बारोज़ हफ्ता 11:30 बजे इंशाअल्लाह। विद होल्डिंग टैक्स और ताजर दोस्त स्कीम पर एक और हड़ताल का ऐलान। मुल्क की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट हफ्ते को बंद रहेगी। जोड़िया बाजार में दुकानदार, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स का हंगामी इजलास। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर रऊफ इब्राहिम ने कहा, होलसेल ग्रोसर्स की तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। सिंध रेंजर्स और पुलिस का कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग। कांस्टेबल लाशारी ने जवामर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। 2 एहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग में एक इंतहाई मतलूब डाकू हलाक। 2 डकैत जख्मी हालत में फरार हो गए। सिंध रेंजर्स ने इलाके का मुहासरा करके मजीद 6 मशकूक अफराद को भी हिरासत में ले लिया। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। गजा पर इसराइली जारियत और वहशियाना हमले जारी। खान यूनुस में इसराइली बमबारी से मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 55 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज का बड़ा हमला। जनेन, तलकरम और तुबास में निशाना। इसराइल का कौम मुत्तहदा की गाड़ी पर हमला। वर्ल्ड फोर्ट ने अमले की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत का एक और दौर कतर में जारी। भारत और बांग्लादेश में सैलाब ने तबाही मचा दी। भारतीय रियासत गुजरात में 3 दिन की बारिशों और सैलाब से 35 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी। 30,000 से ज़ायद अफराद बेघर। इमदादी कामों के लिए फ़ौज तलब। बांग्लादेश में मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब ने 52 अफराद की जान ले ली। 5 लाख अफराद स्कूलों और आर्जी पनागाहों में पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब से 58 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। समंदरी तूफान शान जापान के जजीरे क्योशो से टकरा गया। परवाजें और ट्रेनें जुम्बिस। मुतासरा इलाकों से 8 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला। साहिली इलाकों में दर्जनों फैक्ट्रियां बंद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तान के 12 खिलाड़ियों का ऐलान। फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी, ड्रॉप स्पिनर अबरार अहमद और मीर हमजा शामिल। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। कौमी टीम के कोच जेसन गिलेस्पी कहते हैं, शाहीन आफरीदी अभी बाप बने हैं, चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2024 का इफ्तिताह। दरियाई सेन के किनारे एफिल टावर पर शानदार आतिशबाजी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली ने सबसे लाली परचम के साथ मार्च किया। दो मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान आइस हॉकी टीम की शानदार वापसी। अमेरिका के कोरल स्प्रिंग्स में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में ब्राज़ील को शिकस्त दे दी। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम पहली बार किसी मेगा इवेंट में शरीक है। और किंग ऑफ पॉप म्यूजिक माइकल जैक्सन की 66वीं सालगिरह। गुलकार के मुनफरिद स्टाइल और गानों की दुनिया में आज भी दीवानी। अमरीकी तारीख के कामयाब तरीन मौसीकार का फन 40 साल तक मरकज़े निगाह रहा। माइकल जैक्सन मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।